नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम शामिल हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी जीवन परिचय। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थी और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वे 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई। रानी लक्ष्मीबाई में अनेक विशेषताएं थीं, जैसे नियमित योगाभ्यास करना, धार्मिक कार्यों में रुचि, सैन्य कार्यों में रुचि एवं निपुणता। उन्हें घोड़ों की अच्छी परख थी। रानी अपनी का प्रजा का समुचित प्रकार से ध्यान रखती थी। गुनाहगारों को उचित सजा देने की भी हिम्मत रखती थी। लक्ष्मीबाई की शादी। सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हो गया, तब वे झांसी की रानी बनी। उस समय वे मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 माह ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव नेवलेकर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उबर ही नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार यानी महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति न ले, इसलिए यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। रानी लक्ष्मी का उत्तराधिकारी बनना। 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव नेवलेकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राज्य काज का उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र न हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्चों हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नेवलेकर और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे और स्वयं रानी महल में जाकर रहें। इसके लिए उन्हें रुपये 60,000 की पेंशन दी जाएगी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को न देने के फैसले पर अडिग थी। वे अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया। संघर्ष की शुरुआत। मेरी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी, और अब झांसी विद्रोह का केंद्रीय बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर हक, काशी बाई, लाला भाव बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की नई गोलियां थी उस पर सुअर और गौमांस की परत चढ़ी थी। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी थी और इस कारण यह विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा जरूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान सितंबर-अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर से तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ यह लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह तक चली।
अंग्रेजी सेना किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही और अंग्रेजी सैनिकों नगर में लूटपाट भी शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। कालपी की लड़ाई, इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने सतत 24 घंटों में 102 मील का सफर तय किया और अपने दल के साथ कालपी पहुंची और कुछ समय कालपी में शरण ली, जहां वे तात्या टोपे के साथ थी। तब वहां के पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। 22 मई 1858 को सर ह्यू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीतिपूर्वक उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। कुछ समय पश्चात सर ह्यू रोज ने कालपी पर फिर से हमला किया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में हारने के पश्चात राव साहेब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य मुख्य योद्धा गोपालपुर में एकत्र हुए। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके और वही रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इस प्रकार गठित एक विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। वहां इन्होंने ग्वालियर के महाराजा को परास्त किया और रणनीतिक तरीके से ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेविकाएं तक शामिल थी और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थी। इस युद्ध के दौरान वे अपने राजरतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थी और यह घोड़ा नया था जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ वही युद्ध करती रही। इस समय वे बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े पर से गिर पड़ी। चूंकि वे पुरुष पोषक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगाजल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ न लगाए। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार कोटा की सराई के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज्य द्वारा पेंशन दी गई और उन्हें उनका उत्तराधिकार कभी नहीं मिला। बाद में राव इंदौर शहर में बस गए और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय अंग्रेज सरकार को मनाने एवं अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु 28 मई 1906 को 58 वर्ष में हो गई। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? कमेंट करके जरूर बताना। उद्धरण। इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जीके एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।